हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, वही कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। खुद से ट्राई करो भाई, आता है टॉपिक तो है ना, बार बार यही कहता हूँ, खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा तो हम कराएंगे। वीडियो को प्ले करो, देखो। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, ये फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है सी पर, और हमको बताना है ए और बी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहली बात मित्रों, आपको पता होगी कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो वो उस पर कंटिन्यूस भी होता है ना। कंटिन्यूस हुए बिना डिफरेंशिएबल होना असंभव है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूस होगा, पर अगर कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। अगर ये बात नहीं पता थी तो लिख लो भाई, नोट बना लो। चलो, फ़िलहाल हमें पता है कंटिन्यूस है सी पर, तो यानी सी पे लेफ़्ट हैंड लिमिट और सी पे राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, ठीक है मित्रों, सही बात है। और ये किसके इक्वल होगी, एफ सी के। तो वही बात है, अब तीनों को लेके क्या करूँगा, तीनों को लेना ज़रूरी है क्या भाई। देखो, सी नेगेटिव पे भी यही फंक्शन लेना है और एफ सी पर भी यही फंक्शन लेना है, तो दोनों को सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। दोनों में से किसी भी एक को पकड़ लो, है कि नहीं, किसी भी एक को पकड़ लो। तो हम क्या करते हैं, चाहे तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, चाहे तो इन दोनों को। इन दोनों को एक साथ लेने का फ़ायदा नहीं है, टाइम ख़राब करने वाली बात है, ठीक है। तो इन दोनों को ले रहा हूँ मैं। तो भैया x टेंड्स टू सी पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड लिमिट पे ये वाला फंक्शन लेना है, ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू सी पॉजिटिव, ये आ गया ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। जब x की वैल्यू c है तो ये फंक्शन है ना, तो x की जगह सी स्क्वायर पुट कर देंगे इसमें, मतलब c पुट कर देंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब वही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ, कहीं कोई बच्चा ऐसा भी हो जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो। देखो, कुछ बच्चे ना इसमें थोड़ा टाइम ख़राब करते हैं, एक स्टेप लिखते हैं ऐसे। पढ़ाया भी ऐसे ही जाता है आपको, इसमें टाइम ख़राब करने की क्या बात है, आपको ऐसे ही पढ़ाया गया, मैंने खुद ऐसे ही पढ़ाया। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आता है तो सारे स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं ना, हमें दिखाना पड़ता है हमें क्या क्या आता है, कि भैया हमने लिमिट को रिप्लेस करा h टेंड्स टू 0 से और x की जगह लिख दिया c प्लस एच, है ना। फिर हम क्या करते हैं, h की वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या आ जाता है, तो ये आ जाता है ए सी प्लस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। करेक्ट है भाइयों, यही आता है। अब देखो, ये स्टेप जो है लिखने की ज़रूरत नहीं होती यार। इस स्टेप को क्यों लिखना है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए भाई, सी पॉजिटिव मतलब यहाँ पे हम x की जगह c प्लस एच लिखेंगे, h तो 0 ही है, तो सीधा इधर से ही आप क्या करो, x को c डाल दो ना, ठीक है। c नेगेटिव भी होता अगर, तब मैं x की जगह c माइनस एच लिखता, h तब भी 0 ही है तो c तो आएगा। तो यहाँ पे चाहे c पॉजिटिव हो चाहे c नेगेटिव, आप सीधा x की जगह क्या डाल दो भाई, c डाल दो, ठीक है ना। ये हो गया, इसको छोड़ देते हैं यहीं, क्योंकि इससे अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा, ए बी की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, एक इक्वेशन से तो नहीं निकल सकती ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं मित्रों। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की, कि ये डिफरेंशिएबल भी है सी पे। अब फिर वही, जो साधारण बच्चे होते हैं हमारे, साधारण बच्चे क्या, सारे बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि भैया वो सबसे पहले क्या करते हैं, सी पे लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। कैसे, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है, उसको इक्वल रखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव के, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसे ही करते हो। या फिर कुछ बच्चे थोड़े चतुर होते हैं, उनके टीचर ने डायरेक्ट बता रखा होता है कि भैया सीधा लिख दो लिमिट एच टेंड्स टू 0, सही है ना, यहाँ पे लिख दो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है। तो कुछ लोग ये लिख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी जब देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर है, कुछ लोग यहाँ से लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। किसी को ऐसे याद होता है, किसी को ऐसे, इन दोनों में से कोई तो पता ही होगा आपको। वैसे पहले यही आता है ना स्टेप, डेरिवेटिव तो यही है, इससे फिर ये आता है। तो भाई ये भी करोगे तो टाइम बहुत ख़राब होगा, ये भी करोगे तो टाइम बहुत ख़राब होगा। मैं आपको बताता हूँ सीधा कैसे करना है, ठीक है। इन दोनों में आपको लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी, टाइम तो ख़राब होता है क्या। तो मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ, आपको लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो बच्चों ये मैंने फंक्शन लिख लिया अगले पेज पे। अब मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आप सीधा सीधा कैसे निकाल सकते हो ताकि आपका पेपर में टाइम बचे। ठीक है, क्या निकालना है अपने को? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी, यानी एफ डैश निकालना है फंक्शन का डेरिवेटिव एट सी नेगेटिव और फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट सी पॉजिटिव। तो बहुत ही आसान है भाई। सी नेगेटिव का मतलब एक्स जो है वो सी से छोटा है, यानी यहाँ पे। तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या होता है 2x, क्या होता है 2x, उसमें सी पुट कर दो x की जगह, क्या आ गया 2c। ये निकल गया जी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे अलग से डेरिवेटिव करके रख लो इसका, देखो 1 सेकंड में हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2x, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो गया a, है ना। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब x c से छोटा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, और इसमें हमने क्या किया x की जगह c रख दिया, तो हमें क्या मिल गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। जब x की वैल्यू c से ज़्यादा है, x की वैल्यू c से ज़्यादा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है a, तो यही है राइट हैंड डेरिवेटिव, ख़त्म। सही है ना। इसमें अगर कहीं पे x लिखा होता तो मैं वहाँ c डाल देता, पर x नहीं है तो a ही हो गया। तो निकल गया राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ख़त्म। देखो अब मेरे को समझाने में टाइम लगा है, पर आपको आदत पड़ जाएगी तो पेपर में आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। ये दोनों निकल गए। अब क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो दोनों इक्वल हैं, यानी 2c इक्वल्स टू a। तो भैया हमारी a की वैल्यू तो निकल गई 2c, बढ़िया हो गया ना। अब b की निकाल लेते हैं चल के। अब देखो a की वैल्यू तो निकल गई थी 2c, उसी से पता लग गया ये तो d आंसर सही है, क्योंकि और कहीं 2c है नहीं। तो ऐसे भी पेपर में टाइम बच जाता है कि नहीं, क्योंकि a की ऑप्शन में a जो है वो 2c है, क्वेश्चन हो गया। बाकी फिर भी बाई चांस 2 ऑप्शन में होता है तो b भी निकाल लो, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। a की वैल्यू 2c थी ना, इसमें पुट कर दो भाई, क्या आ जाएगा 2c इंटू सी प्लस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, है ना। तो b इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, यानी b कितना आ गया माइनस सी स्क्वायर। तो हो गया ना करेक्ट ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है मित्रों। अब इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, इसको रीडिफाइन करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं 0 पे 1 पे। अब इतना क्यों टाइम ख़राब करना है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई। दोनों को अलग अलग देखो, पहले तो मॉड x को देखो और मॉड x माइनस 1 को, ये दोनों फंक्शंस को अलग अलग देखो। आपको बता रखा है कि मॉड फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ये जो मॉड x है ये हर पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है। कैसे? क्योंकि जो अंदर वाला फंक्शन है x वो एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मॉड भी हमेशा कंटिन्यूस होगा, सही बात है। सिमिलरली इसको देखो, ये अंदर वाला फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूस है, तो उस पर मॉड लगा दूंगा तो भी वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, सही है ना। ध्यान रखना कि मॉड ऑफ एफ एक्स जो है ये कंटिन्यूस होगा, क्या होगा, कंटिन्यूस होगा इफ़ एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है तो मॉड ऑफ एफ एक्स भी क्या होगा मित्रों, पक्का कंटिन्यूस होगा। तो अंदर वाले फंक्शन तो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल तो होते ही हैं कंटिन्यूस हमेशा, इसलिए इनका मॉड भी क्या है, हमेशा कंटिन्यूस है, बात ख़त्म। तो अब जब दो फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूस हैं, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं, तो उनका सम भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। ये मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो भैया ये जो पूरा फंक्शन है हमेशा कंटिन्यूस है, हर पॉइंट पे, दुनिया के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। इधर ये कह रहा है 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, गलत कह रहा है। इधर ये कह रहा है 0 पे डिसकंटिन्यूस है, गलत कह रहा है। इधर ये कह रहा है x पे कंटिन्यूस नहीं है, गलत कह रहा है। इधर ये कह रहा है दोनों पे कंटिन्यूस है, तो ये सही कह रहा है, ठीक है। बाकी इसने तो यही कहा है ना 2 पे कंटिन्यूस है तो ये सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस। बात अगर डिफरेंशिएबिलिटी की होती तो दिक्कत थी। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता बता देता हूँ, पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में पर सुन लो, आपको वैसे पता ही होगा, मैंने बता रखा है कि मॉड फंक्शन अपनी 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे x को जब हम 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब पे डिफरेंशिएबल है, सही है। तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 1 पे नहीं है, तो जब मैं इनका सम करूँगा तो ना वो 0 पे डिफरेंशिएबल होगा ना वो 1 पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी पूछी होती तो इन दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, बाकी सब जगह होता। बस हो गया, बढ़ते हैं आगे। तो अब ये क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे, कह रहा है k की वैल्यू निकालो। तो बच्चों का खेल हो गया ना भाई, कंटिन्यूस अगर 0 पे है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया, f ऑफ 0 के, है ना। और लिमिट x टेंड्स टू 0 जो हमारा फंक्शन हमें दे रखा है वो क्या है, साइन 5x अपॉन 3x प्लस cos x, है ना।
और एफ ऑफ ज़ीरो क्या है मित्रों, वो तो के ही दे रखा है। अब क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी बहुत लिमिट की नॉलेज होनी चाहिए, लिमिट की नॉलेज होनी चाहिए, है कि नहीं। कि क्या करा हमने, साइन 5x, इधर इसको 5x लिख दिया इंटू 5/3 लिख दिया। ये क्या करा है भाई, अगर आपको लिमिट्स आती है तो पता लग गया होगा क्यों करा है। क्या करा है वो तो सिंपल है, देखो 5 से 5 कट जाएगा, 3x ही तो आएगा नीचे। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि लिमिट में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये जो साइन थीटा अपॉन थीटा है इसको 1 लिख सकते हैं इफ़ थीटा टेंड्स टू 0। अब बच्चे कहेंगे ये तो x टेंड्स टू 0 है, ये तो 5x है। अबे जब x टेंड्स टू 0 है तो 5x भी तो टेंड्स टू 0 ही होगा, है कि नहीं। तो साइन थीटा अपॉन थीटा को 1 लिख सकते हैं इफ़ थीटा इज़ 0, कि हमारा 5x जो है वो 0 ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो इसको सीधे सीधे हमने चिपका दिया 1 इंटू 5/3 प्लस कॉस 0 तो 1 ही होता है ना। इसमें तो चाहे सीधा 0 डाल दो, कॉस 0 क्या होता है 1, ये आ गया k। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई मित्रों, 8/3, सही है। अब ये तो वो हो गया जिनको लिमिट्स आती है। तो जिनको नहीं आती लिमिट्स, जिनको ये फॉर्मूले भी नहीं पता, उनको लगाने की आदत नहीं है, तो हमारा परम मित्र है ना हमारी मदद करने के लिए। परम मित्र बोले तो बेस्ट फ्रेंड, रामबाण, बताता हूँ, देखते हैं। तो ये है ना मित्रों हमारा रामबाण, ठीक है, जिससे हम सारे दुश्मन मार गिराएंगे लिमिट्स के। क्या है इसमें कि भैया अगर लिमिट डाली आपने किसी फंक्शन में और आपको ऊपर नीचे 0 मिल गया या आपको ऊपर नीचे इन्फिनिटी मिल गया, तो भैया सॉल्व तो नहीं हो रहा। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को रिप्लेस कर दो उसके डेरिवेटिव से, नीचे वाले फंक्शन को रिप्लेस कर दो उसके डेरिवेटिव से, और लिमिट एज इट इज़ लगी रहने दो, जो भी है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मित्रों, ठीक है। ऐसे आप बार बार कर सकते हो डेरिवेटिव, तब तक करते रहो जब तक आपका ड्रामा जो है यानी 0/0 आ रहा है। जिस दिन ये नहीं आएगा उस दिन सीधा लिमिट पुट कर देंगे। ये है रामबाण, जिसे एल हॉस्पिटल्स रूल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अब अपना एक क्वेश्चन था, हमें पता था कंटिन्यूस है 0 पे, तो हम इससे भी कर सकते थे इसको। कैसे कि भैया कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो हमारा फंक्शन है साइन 5x/3x प्लस कॉस x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, जो कि क्या था, k था। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमको दिख रहा है जब हम इसमें लिमिट डाल रहे हैं तो ऊपर नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। ये वाला तो शरीफ है, इसमें तो सीधा लिमिट डाल दो, कॉस 0 क्या हो जाएगा, देखो 1 हो गया। ये तो सीधे सीधे इसमें लिमिट डाल दी, कहानी ख़त्म इसकी, cos 0 1 हो गया। ये तंग कर रहा है, 0/0 आ रहा है, तो क्या करो, इसका ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दो। ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का नीचे। साइन 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मित्रों, cos 5x इंटू 5, पता है ना। और नीचे क्या है, नीचे 3x है, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3, सही है। अब अपना यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट डालो, देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये cos 0 हो जाएगा, क्या होता है 1, क्या बच गया सिर्फ 5/3, तो 5/3 प्लस 1 इक्वल्स टू k। तो k कितना आ गया मित्रों, 8/3 हो गया ना। बढ़ते हैं आगे। तो ये याद रखना भाई रामबाण, ये बड़े बड़े लिमिट्स के क्वेश्चन हमारे फटाफट सॉल्व होंगे इससे। अब देखो मित्रों, ये कह रहा है tan x जो है वो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है। देखो पूरी दुनिया को पता है कि tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है, पता है। tan 90 डिग्री पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, पता है ना भाई। अरे नहीं पता तो ऐसे पता लग जाएगा यार। tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं कि नहीं लिखते, साइन 90 अपॉन कॉस 90, है ना। साइन 91 कॉस 90 0, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है मतलब डिसकंटिन्यूस है। अब क्या सिर्फ 90 डिग्री पे डिसकंटिन्यूस है, क्या सिर्फ 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, नहीं, 90 के सभी ऑड मल्टीपल्स पे। क्योंकि देखो आपको ये पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हर 180 डिग्री के बाद उसकी वैल्यू रिपीट होती है। हर 180 डिग्री के बाद क्या होता है, वैल्यू रिपीट होती है, बस साइन चेंज हो जाता है क्वाड्रेंट के हिसाब से, है ना। तो मतलब अगर ये 90 पे इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड है, तो इसमें आप पाई ऐड करोगे यानी 3π/2 पे भी ये नॉट डिफाइंड होगा। फिर इसमें पाई ऐड करोगे तो 5π/2 पे भी नॉट डिफाइंड होगा, यानी π/2 के सभी ऑड मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको यहाँ पे ऑड नंबर नज़र आ रहा है कहीं पे, ये आ रहा है ना, ये अपने आप में एक ऑड नंबर ही तो दिखा रहा है कि नहीं। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, बात ख़त्म हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। अब देखो मित्रों, फिर से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू 5, ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है x² - 25 अपॉन x - 5 इक्वल होगा किसके,
f(5) के, जो कि क्या है, k है ना। अब इसको सॉल्व करना है। अब या तो इसको x - 5 x + 5 लिख के काट दो, है ना। इसको क्या लिख देंगे हम, x - 5 × x + 5, और नीचे क्या होगा, ये x - 5 कट जाएगा, फिर लिमिट डालूंगा 10 आ जाएगा, k की वैल्यू 10 आ गई, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपको आता है, पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, LH रूल की प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि अगर आपने पहले नहीं कर रखा तो आपको आदत पड़ जाए उसकी। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन कोशिश करेंगे LH रूल से ही करें। वैसे तो इसका 10 आ गया आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए वो भी सीख लेते हैं ना, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 5, LH रूल क्या कहता है कि भैया लिमिट डाल के ऊपर नीचे 0 आ रहा था, तो हमने क्या करा, ऊपर का डेरिवेटिव कर दिया 2x, नीचे का डेरिवेटिव कर दिया 1। अब ऊपर नीचे 0 नहीं आ रहा, सीधा डाल दो लिमिट, क्या आ गया 10, है ना। तो k की वैल्यू 10 आ गई, ख़त्म, बढ़े आगे। अब देखो इसमें भी कह रहा है 3 पे कंटिन्यूस है, k निकालो, फिर वही बात है, k निकालना क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3, ये जो हमारा फंक्शन है x + 3 होल स्क्वायर - 36 अपॉन x - 3 इज़ इक्वल्स टू f(3) मतलब k, ठीक है। तो फिर वही देखो ऊपर नीचे लिमिट डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। LH रूल लगा देते हैं। LH रूल मतलब ऊपर डेरिवेटिव कर दो, ऊपर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 × x + 3, नीचे का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अब लिमिट डाल के ऊपर नीचे 0 नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे लिमिट डाल दो, x की जगह 3 डाल दिया, है कि नहीं, कितना आ गया 6 × 2 12, ख़त्म, सही है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है किस पे, 0 पे, f(0) फाइंड करो। जब फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है तो f(0) किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 10x अपॉन x, है ना। तो अब क्या करेंगे, वही लिमिट डाल के ऊपर नीचे 0 आ रहा है, रामबाण चला दो मित्रों, रामबाण चला दिया, क्या हो गया, ऊपर डेरिवेटिव करा, क्या आ गया cos 10x × 10, और नीचे क्या आ गया, x का डेरिवेटिव 1, सीधे सीधे लिमिट डाल दो। इसमें लिमिट डालूंगा cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 × 10 क्या आ गया मित्रों 10, ख़त्म, सही है। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है भाई, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही हुआ पड़ा है। देखो तुमको पता है मॉड को रीडिफाइन करना आता है ना, कि मॉड x नेगेटिव होता है इफ़ x इज़ लेस देन 0, है ना, और मॉड x + x होता है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। ऐसे ही करते हैं ना, कि अगर 0 से छोटा है तो इसको -x लिखो, 0 से बड़ा है या इक्वल है तो +x लिखो। तो ये क्या कह रहा है, x 0 से छोटा है, तो मॉड x को सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, -x। अब इधर मैं -x लिख दूंगा तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, kx अपॉन -x इफ़ x इज़ लेस देन 0, और ये 3 है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो और x और x तो कट गए भाई, ये x और x कट गए, क्या रह गया -k और 3, और कंटिन्यूस है 0 पे तो दोनों बराबर होंगे, तो सीधा पता लग गया -k 3 के इक्वल है, मतलब k क्या हो गया -3, ख़त्म ना। क्या करना है, लंबा चौड़ा सॉल्व हो गया, चलें आगे। अब देखो फिर वैसा ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कंटिन्यूस है 0 पे, कंटिन्यूस है तो क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो हमारा फंक्शन है 1 - cos 4x अपॉन 8x² इक्वल होगा f(0) यानी कि k के, है ना। अब फिर वही ऊपर नीचे लिमिट डाल के क्या आ रहा है 0, रामबाण चलाओ भाई, रामबाण, क्या है रामबाण, डेरिवेटिव चिपका दो ऊपर, 1 का तो 0 ही होता है, cos का क्या हो जाएगा -sin 4x तो प्लस हो गया, इंटू 4x का डेरिवेटिव 4, नीचे 8x² का डेरिवेटिव क्या हो गया 16x, सही है मित्रों। तो अब ये क्या आ गया, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 से नीचे 16 कट जाएगा, ये आ जाएगा sin 4x अपॉन 4x, सही है। अब किसी को पता होगा कि sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो k सीधे सीधे 1 आ गया, पता है भाई, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। बाकी नहीं पता तो कोई बात नहीं यार, फिर से लगा दो, फिर से लगा दो एल हॉस्पिटल, देखो ऊपर नीचे 0 आ रहा है लिमिट डाल के, फिर एल हॉस्पिटल लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आ जाएगा cos 4x × 4, सही है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 4x का डेरिवेटिव 4, तो 4 से 4 कट गया। अब इसमें लिमिट डालूंगा तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं तो 1 = k, लो ऐसे कर लो, सही है। चलते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें फिर से a निकालना है। देखो आप वीडियो पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, एल हॉस्पिटल लगाओ, मज़े आ जाएंगे, ठीक है। जिनको एल हॉस्पिटल नहीं आता पर लिमिट्स अच्छे से आती है उनको पता होगा, ऐसे क्वेश्चन में हम इसको वाई पुट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको वाई पुट करते हैं, बहुत ही बड़ा हो जाता है क्वेश्चन ये। यहाँ पे हम 2 मिनट में निपटाएंगे इसको अपने रामबाण से, कि भैया लिमिट x टेंड्स टू π/4 ऑफ दिस फंक्शन 1 - √2 sin x अपॉन π - 4x किसके इक्वल हो गया, a के, है ना। तो वही है, लिमिट डाल के ऊपर नीचे 0 आ रहा है, तो क्या करेंगे डेरिवेटिव, ऊपर नीचे क्या करो मित्रों, डेरिवेटिव करो बस, 1 का 0 sin x का क्या हो जाएगा cos x, नीचे पाई का 0 इसका हो गया -4,
सही है। अब अगर डायरेक्ट लिमिट डाल दो तो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लिमिट डालेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो उड़ा ही देता हूँ ना। अब डायरेक्ट लिमिट डालूंगा तो आपको पता है cos π/4 हो जाएगा, विच इज़ 1/√2, नीचे 4 है ही, तो √2 भी कट गए। आंसर क्या आ गया मित्रों? 1/4। बस लाइफ सेट है। बढ़ते हैं आगे। देखो अब फिर से इस क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को? ए निकालना है। कंटिन्यूस है 2 पे, तो क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ये जो हमारा फंक्शन है x² - a + 2 × x + a, और नीचे x - 2 इज टू कितना 2। वही डायरेक्ट लिमिट डाल के 0 आ रहा है, पंगा हो गया। क्या करें? डेरिवेटिव चिपकाओ भाई, रामबाण लगाओ ना, ऊपर नीचे डेरिवेटिव चिपका दो। तो ऊपर क्या आ गया 2x - a + 2, सही है। नीचे क्या आ गया 1, लिमिट डाल देना भाई, सीधा ख़त्म। x की जगह 2 डालूंगा, ये 4 हो जाएगा, -a - 2 इज 2। कितना आ गया 2 - a = 2, सही है। a तो 0 आ गया। चलो भाई हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? फंक्शन कंटिन्यूस है π/2 पे और f/π/2 लैम्डा के इक्वल है, तो लैम्डा निकालो। देखो आपको दे रखा है f/π/2 किसके इक्वल है? लैम्डा के। और फंक्शन क्योंकि π/2 पे कंटिन्यूस है तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू π/2 ऑफ fx के। पढ़ा हुआ है हमने ये, है ना। और फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 1 - sin x अपॉन π - 2x होल स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है अपने को कि जब हम लिमिट डाल रहे हैं तो ऊपर नीचे 0 आ रहा है, क्या करेंगे? रामबाण चलाएंगे और क्या करेंगे? ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, ऊपर 1 का 0 हो गया, साइन का क्या हो गया cos, और नीचे 2 आगे, बेस π - 2x एज इट इज़, पावर 1 रह गई, इंटू बेस का डेरिवेटिव -2। ठीक है ना भाई। अगर तुमको डेरिवेटिव नहीं आता तो बड़ी दिक्कत की बात है भाई, डेरिवेटिव सीख लो, वरना ये कहाँ से समझ में आएगा। रामबाण कैसे चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना। सीख लो भाई डेरिवेटिव। जिसको नहीं आता, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ से सीखो भाई। पहली 2 और 3, दूसरी और तीसरी वीडियो कर लोगे, उसी से आपको बेसिक डेरिवेटिव सारा आ जाएगा। अब अभी भी देखो ऊपर नीचे 0 आ रहा है, तो लफड़ा हो गया। फिर से रामबाण चलाओ, है ना। फिर से रामबाण चलाओ भाई। ऊपर डेरिवेटिव क्या आ गया -sin x, और नीचे क्या आ जाएगा, पाई का तो 0 हो जाएगा, -2x का क्या हो जाएगा -2। अब अगर लिमिट डालें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऊपर लिमिट डाली, sin 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ये माइनस का साइन तो पहले ही काट देता हूँ। ऊपर क्या हो गया 1, नीचे क्या हो गया 8, लैम्डा मिल गया मित्रों 1/8। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इस फंक्शन में क्या कह रहा है? कह रहा है भैया फंक्शन जो है वो 0 से इन्फिनिटी, यानी सभी पॉजिटिव नंबर्स पे क्या है? कंटिन्यूस है, और 0 पे भी कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ए बी निकाल लें। कह रहा है ए बी की मोस्ट सूटेबल वैल्यू बताओ। बताते हैं। सबसे पहली बात, सब पे कंटिन्यूस है तो 1 पे तो होगा ही कंटिन्यूस, और 1 पे कंटिन्यूस है तो 1 पे LHL RHL बराबर होगी, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, 1 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन लेना है हमको? ये लेना है ना। तो इसमें सीधा x की जगह 1 डाल के लिखना, टाइम क्या ख़राब करना है। क्या आ गया भाई 1/a, और 1 पॉजिटिव पे क्या लेना है? ये a, क्या मिल गया हमें? a² = 1। a तो मिल गया +-1, a की 2 वैल्यू मिल गई भाई, +1 भी हो सकती है -1 भी। उसने मोस्ट सूटेबल बोली है, तो फिलहाल तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अभी देखते हैं क्या करना है। कह रहा है √2 पे भी कंटिन्यूस होगा। भाई सब पे ही है ना कंटिन्यूस, तो सभी पॉजिटिव नंबर पे। अब √2 पे कंटिन्यूस है तो √2 पे जो हमारी LHL आएगी, यानी √2 नेगेटिव और √2 पॉजिटिव, दोनों पे फंक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो √2 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन लेना है? ये वाला, ये तो ए ही है, सीधा इसको ए लिखना, ख़त्म। √2 पॉजिटिव पे कौन सा लेना है? >√2 इधर है, सीधा x को क्या डाल इसमें? √2 लिख दो भाई। क्या आ गया 2b² - 4b अपॉन, नीचे √2 डालूंगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, सही है ना। x की जगह √2 डाल दिया, क्या आ गया ये 2a = 2b² - 4b। अब क्या करना है अपने को? यहाँ से a की हमारे पास 2 वैल्यू थी भाइयों, दोनों वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है मित्रों, दोनों पुट करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे भाइयों, a को 1 लेंगे, एक बार a को -1 लेंगे, फिर b की जो वैल्यू निकलेगी देख लेंगे कौन सी अपने को सही लग रही है। अब a की वैल्यू यहाँ 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो
2 इक्वल्स टू 2b² माइनस 4b है ना, 2 कॉमन लेके काट देता हूँ, 1 इक्वल्स टू b² माइनस 2b, तो b² माइनस 2b इज माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी मिड टर्म स्प्लिट हो सकती है? नहीं हो सकती भाई, है ना। तो ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। चलो दूसरे वाले को देखता हूँ, अपना टाइम बचाता हूँ, इसको बाद में देखूंगा, है कि नहीं। इसको देखता हूँ, क्या पता इधर मिड टर्म स्प्लिट हो गया, आसानी से वैल्यू निकल जाए। ए को -1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2 इक्वल्स टू 2b² माइनस 4b, ठीक है। फिर 2 कॉमन लेके काट दिया, -1 इक्वल्स टू b² माइनस 2b, तो b² माइनस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी हो सकती है भाई मिड टर्म स्प्लिट, कि नहीं, इसकी हो जाएगी। ये तो सीधा सीधा अपने को दिख रहा है b माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो यहाँ से b कितना आ गया 1। लो भाई काम हो गया, a -1 है तो b 1 है, ये चल रहा है अपने को, a -1 और b 1 हो गया क्वेश्चन, सही है। आप इसको सॉल्व करके देख लो, जो भी b आ रहा होगा वो ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा, तो हमको सूटेबल वैल्यू चाहिए थी, मिल गई, ठीक है। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लो, वो ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि देखो जब a -1 है तो b 1 है, ये रहा, a -1 के साथ तो b 1 ही आ रहा है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर a 1 के साथ b -1 आ रहा है, a मैंने यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ b -1 तो नहीं आएगा, कुछ उल्टा पुल्टा ही तो आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालोगे, बल्कि ऐसा सा कुछ आएगा, है ना। तो a 1 के साथ थोड़ी आ रहा है ऐसा कुछ, तो गलत है ना, सही है। -1 के साथ 1 आ गया, सही है। कर लो बेशक, इसको सॉल्व करना है कर लो, आपको पता लग जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। पसंद आ रहा है भाइयों, थोड़ा जोश आ रहा है, लग रहा है कि हम क्वेश्चन फटाफट कर पा रहे हैं, शॉर्टकट्स भी अच्छे लग रहे हैं हमें, हमारा टाइम भी बचेगा पेपर में, वीडियो उससे फ़ायदा हो रहा है। तो मेरे भाइयों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो आपको भी रिस्पॉन्स मिलेगा ना, सही बात है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ग्रेटर रिएक्शन, ठीक है, अपोजिट नहीं कहेंगे हम, बढ़िया रिएक्शन देंगे आपको, ठीक है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।